वेलकम टू द सेकंड पार्ट, जहाँ पर सुहो की मम्मा ने उसे इमरजेंसी में उसके घर पर बुलाया होता है। तो फिर सुहो यहाँ पर अपनी मम्मा से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसकी और लीजा के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लग जाती है। सुहो यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि मैं उसका एक्स बॉस हूँ और वो मेरी एक्स एम्प्लॉय है, इससे ज़्यादा हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तो उसकी मम्मा यहाँ पर रिपोर्ट दिखाते हुए उसे कहने लग जाती है, इसका मतलब ये है कि ये बेबी भी तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा हुआ भी तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चीज़ों को संभाल लिया है। एंड बाद में यहाँ पर सुहो रिपोर्ट्स को देखकर शॉक हो जाता है, साथ साथ में उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। लेकिन उसकी मॉम उसे यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि उसे अपना फोकस शीन पर करना चाहिए तो बेहतर होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी एक्स कलीग है, तो उसे भुला देना चाहिए और शीन के साथ में एक फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर सुहो लीजा को कॉल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर लीजा का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद में हम यहाँ पर वेडिंग सीन देखते हैं, जहाँ पर शीन और सुहो गेट के यहाँ पर खड़े होकर सभी गेस्ट्स को ग्रीट कर रहे होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, तो फिर सुहो यहाँ पर लीजा के बारे में पूछने लग जाता है। जी कहता है कि अरे आज की मेन स्टार तो तुम्हारी वाइफ शीन होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा फोकस जब देखो तब यहाँ पर लीजा पर ही रहता है। यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि बात ये नहीं है, मुझे लगा था कि लीजा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम उसे लेकर हर जगह जाते रहोगे, लेकिन लगता है कि ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाद में यहाँ पर वो उसको गिफ्ट देने लगता है, जहाँ पर शीन भी उसे लीजा के बारे में पूछती है। यहाँ पर सुहो तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता, साथ साथ जी उसे कहने लग जाते कि उसे ठीक नहीं है, इस वजह से वो आज नहीं आ पाएगी और उसे रेड एनवेलप तुम्हें देने के लिए कहा है। शीन मनी मन उस एनवेलप को देखकर खुश हो रही होती है कि आज लीजा कैसी आ पाएगी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में होगी अपने बच्चे का अबॉर्ट करने के लिए। लेकिन इतने में हम यहाँ पर लीजा को देखते, जहाँ पर शीन लीजा को देखकर शॉक हो जाती है। लीजा यहाँ पर शीन को देखकर कहने लगती है कि क्यों, तुम्हें लगा कि मैं हॉस्पिटल में रहूंगी? तो फिर यहाँ पर सुहो शीन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता वो हॉस्पिटल में रहेगी? तो शीन यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि वो एक्चुअली मुझे लगा उसे ठीक नहीं है ना, तो वो हॉस्पिटल में होगी। फिर बाद में यहाँ पर वो बहाने मारने लगती है, जहाँ पर वो लीजा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फिर यहाँ पर लीजा कहने लग जाती है कि आज इतना बड़ा स्पेशल ओकेजन है, तुम दोनों की शादी है, तो मैं स्पेशल ओकेजन को मिस कैसे ही कर सकती हूँ। इतनी में यहाँ पर आंटी आकर शीन को लेकर चली जाती है, जहाँ लीजा भी जी को इशारे कर दिया ताकि वो और सुहो आपस में बात कर पाए। यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि उस दिन तुम्हारे बैग से रिपोर्ट निकली थी वो तुम्हारी प्रेगनेंसी की थी ना। लीजा को यहाँ पर पता चल जाता है कि सुहो को उस बेबी के बारे में पता है, तो वो उस बेबी के बारे में पूछने लग जाता है कि वो अब जा चुका है या फिर है। लीजा यहाँ पर उसे उस बेबी के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है, लेकिन सुहो को यहाँ पर जानने का था। वो कहता है कि मेरा जानने का हक बिल्कुल बनता है। लीजा कहती है कि बताने के बाद तुम क्या करोगे, तुम क्या इस शादी को तोड़ दोगे और मेरे पास आ जाओगी? सुहो के पास यहाँ पर कुछ जवाब नहीं होता। वो लीजा से पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की इस बच्चे को अबॉर्ट करने की? लीजा कहने लग जाती कि नहीं, अबॉर्शन का जो फैसला है वो मेरा है, ना कि उनका। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर से उसे वापस से चक्कर आने लगता है। वो कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन लीजा यहाँ पर मना कर देती है। इतने में यहाँ पर शीन आकर सुहो से कहने लग जाते कि तुम जा कहाँ पर हो, हमारी आज एंगेजमेंट है। तो फिर यहाँ पर सुहो कहने लगता है कि लीजा को ठीक नहीं है, इसे मैं उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। शीन यहाँ पर उसे जाने से मना कर दिया, लेकिन सुहो यहाँ पर उसे टच करने से भी मना कर देता है और वो लीजा को लेकर तुरंत निकल जाता है, जहाँ पर शीन उनके पीछे जाने वाली थी, लेकिन जी उसे ऐसा करने से मना करता है। शीन यहाँ पर जी पर भी गुस्सा करने लग जाती है कि तुम्हें तो बस लीजा का ध्यान रखना था, वो भी तुम नहीं कर सकते। इसके बाद में यहाँ पर सुहो लीजा को लेकर हॉस्पिटल में आया होता है, जहाँ पर लीजा बेहोशी की हालत में थी। तो फिर असिस्टेंट आकर डॉक्टर की रिपोर्ट्स को बताने लग जाता है एंड वो कुछ मिसकैरेज के बारे में बात करता है। साथ साथ ये भी कहता है कि लीजा को होश में आने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि पूरा दिन चला जाए। एंड अभी अभी मुझे बड़ी मैडम का कॉल आया था एंड वो आपको वापस से इनविटेशन दे रही है अंदर आने के लिए। यहाँ पर सुहो बात में अपने असिस्टेंट से अपनी मम्मा के मूड के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी आपको घर पर बुलाया है। फिर बाद में यहाँ पर सुहो घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम्मा उसे थप्पड़ लगाती थी है एंड कहते कि तुम्हें पता भी है आज तुम्हें क्या किया है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी लोग हमारी फैमिली का मजाक उड़ा कर रह जा रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर शीन उसे सुहो के ऊपर चिल्लाने से मना करती है, कहती कि अगर सुहो मेरे साथ साथ चलने के लिए रेडी है तो फिर मैं यहाँ पर इसके साथ पैचअप कर लूंगी। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब तो बहुत हो गया, शीन यहाँ पर हमेशा तुम्हारी अच्छा ही चाहती है,
लेकिन अब मैं मेरा आखिरी फैसला देना चाहती हूँ, जहाँ पर तुम लीजा से अब और नहीं बोलोगे। यहाँ पर सू अपनी मम्मा से कहने लग जाता है कि एक तो आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती, आपने फोर्सफुली उसे अबॉर्शन करवाने के लिए कहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर शीन कहने लग जाती है कि सू अगर तुम्हें बेबीज इतने पसंद है तो हम फ्यूचर में फैमिली बना सकते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सू यहाँ पर शीन से साफ साफ कह देता है कि मुझे जिस बेबी चाहिए या फिर नहीं, ये बात तुम पर डिपेंड नहीं करती, तो तुम बीच में दखल अंदाजी ना करो तो बेहतर होगा। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगती है कि वो तुम्हारी वाइफ है, तुम अपनी वाइफ के साथ वैसे कैसे बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर सू उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है, जहाँ पर शीन रोने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीजा घर पर होती है, जहाँ पर उसके लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल भरा था। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने फोन पर चेक करने लग जाती है, जहाँ पर सुहो और साथ ही साथ शीन की एंगेजमेंट के बारे में दिखाया जा रहा था न्यूज में, और उनके बारे में अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स भी लिखी हुई थी। इतने में यहाँ पर लीजा को शीन का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर शीन उससे एडवाइसेस लेने लगती है फर्स्ट नाइट के बारे में। एंड यहाँ पर लीजा से कह देती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुम यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च अप कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर शीन को उसे जानना था, वो कहने लग जाती कि अरे जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी मेरे रूम में आने वाला है, मैं यहाँ पर नहीं उसे रोक सकती। इतने में यहाँ पर लीजा के डोर पर कोई आ जाता है, जहाँ पर लीजा जैसी दरवाजा खोलती है वहाँ पर सुबह होता है। इसका मतलब ये है कि शीन ये सब कुछ बस नाटक कर रही थी। लीजा इसके पहले कुछ कहे सो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा उससे उसके एंगेजमेंट के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर सो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें एक बार और वापस से खो नहीं सकता। लीजा कहती है कि ये सारी बात तुम्हें जाकर शीन से करनी चाहिए, न कि मुझसे, और ऐसे भी शीन का मुझे भी कॉल आया था। सुहो कहता है कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लीजा भी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि देखो मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर ये शादी क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी फेक मैरिज है या फिर रियल मैरिज, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करते हो वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सुहो से किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लीजा उसे पीछे भेज देती है, कहती कि एक और कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए तो फिर हम यहाँ पर एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ पर वो कहने लग जाते कि देखो मैं मानता हूँ वो एबॉर्शन वाली बात बहुत फोर्सफुल वाली थी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा वापस से नहीं होगा। लीजा कहती कि नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरा बेबी वापस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के अंदर एंट्री चाहिए, साथ ही तुम्हारी फैमिली की चीज़ें भी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। एंड यहाँ पर सुहो के पास कुछ आंसर नहीं होता, तो लीजा यहाँ पर उसे कहना चाहती कि ठीक है हमें हमारी चीज़ों को यहीं पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते जो तुम मुझे चाहिए तो तुम्हारे साथ रहकर मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर वो वहाँ से सुहो को जाने के लिए कह देती है। फिर बाद में यहाँ पर सुहो घर पर होता है, जहाँ पर आंटी शीन के सामने फोटोज दिखाने लग जाती है कल रात की, जहाँ पर सुहो लीजा के घर पर गया हुआ था। एंड यहाँ पर आंटी बड़े गुस्से में होती है, कहती है कि इतना सब होने के बाद भी तुम्हें उस औरत के घर जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर शीन अपनी मदर-इन-लॉ का काम डाउन करती है, कहती है कि वो मेरे कहने पर ही गया था। यहाँ पर आंटी को कुछ समझ नहीं आता, वो कहने लग जाती कि तुम्हारे कहने पर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो उसे उस लड़की के घर जाना पड़ा। तो फिर शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैंने लीजा को मेरी ब्राइड्समेड्स बनने के लिए कहा था और मैं ये ड्रेस उसे डिलीवर करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर सुहो उसके पास में ही था, इस वजह से मैंने सुहो को वहाँ पर कपड़े डिलीवर करने के लिए कह दिए। एंड यहाँ पर आंटी सुहो से कंफर्म करती तो सुहो यहाँ पर उन्हें हाँ भी कह देता है। आंटी बाद में यहाँ पर कहती कि तो फिर ठीक है, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी घर की फ्यूचर बहू सिर्फ और सिर्फ शीन बनकर रह सकती है, और उसे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वाइफ का टैग मिलेगा, और वो तुम्हें इतने टाइम से प्रोटेक्ट करती आ रही है, लेकिन तुम जब देखो तब यहाँ पर लीजा के नाम का जाप किए जाते हो। बेहतर होगा अगर तुम उसे बुला दोगे तो। वह यहाँ पर सुहो अपनी मम्मा को हाँ कहकर वहाँ से सीधा चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा आ जाती है जी के कैबिन में उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाने के लिए। एंड यहाँ पर जी बाद में उसकी मम्मा की हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, साथ साथ किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में भी। एंड यहाँ पर लीजा बड़ी खुशी खुशी उसे बताने लगती है कि अभी सारे प्रोसीजर्स की शुरुआत हो चुकी है एंड बहुत जल्दी उसकी मम्मा ठीक हो जाएंगी। फिर बाद में यहाँ पर इस खुशी के मौके पर जी उसे शादी करने के लिए बोल देता है, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है, कहती कि माफ़ कर देना, वो ब्लाइंड डेट ज़बरदस्ती अरेंज करवाया गया था सुहो की मॉम की तरफ से, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशराइज फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी यहाँ पर कहते कि नहीं, मैं जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल वुमेन बन गई थी एंड तब से यहाँ पर मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर बाद में लीजा यहाँ पर अपनी सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है कि वो सुहो की एक्स लवर थी, साथ साथ वो उसके बेबी के सामने प्रेग्नेंट भी थी। इन सब के बाद भी यहाँ पर वो उसे क्यों चूज़ कर रहा है। तो फिर से यहाँ पर अपने साइड को क्लियर कर देता है कि वो लीजा को पसंद करता है। उसने पहले भी यहाँ पर कहा था कि लीजा का पास्ट उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करेगा,
वो बस उसके साथ रहना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लीजा यहाँ पर जी से माफी मांगने लगती है, कहती कि मैं मेरी ओर से इस सिचुएशन के लिए स्टेप ऑन नहीं कर सकती, इसलिए अभी के लिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो जाने लगती है, जहाँ पर उसकी मम्मा का उसे कॉल आ जाता है एंड उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि कल एक टॉल और हैंडसम इंसान मुझसे मिलने के लिए आया था एंड वो मैन कह रहा था कि तुम दोनों कलीग्स हो और उसने मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए थे, जहाँ पर उसने मुझे ये भी बताया कि वो तुम्हें चेस कर रहा है, लेकिन तुम तो उसे रिजेक्ट किए जा रही हो। यहाँ पर वो उसकी मम्मा से उसका नाम पूछने लग जाती है, लेकिन उसकी मम्मा को उसका नाम याद नहीं होता। इतने में यहाँ पर उसके हाथों से एक डॉक्यूमेंट गिर जाता है, जहाँ पर सुहो को हम देखते हैं जो कि उसकी हेल्प करता है एंड लीजा यहाँ पर अपनी मम्मा का कॉल कट कर देती है। लीजा यहाँ पर सुहो को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जहाँ पर सुहो कहता है कि देखो मैं कल तुम्हारी मम्मा से मिला था एंड मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड भेज दूँ ताकि उनकी ट्रीटमेंट परफेक्ट हो पाए, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे हेल्प मांगने से मना कर देती है। सुहो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लीजा उसे यह देती है कि अब हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं रहा, जहाँ पे मैं तुमसे हेल्प ले पाऊँ, और अगर तुम्हें कुछ पर्सनल बात करनी हो तो ऑफिस में इस तरीके से मत आया करो, ऑफिस में वैसे फॉर्मल बातें करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है एंड इतने में वहाँ पर जी आ जाता है, जो कि सुहो को अपना क्लाइंट नहीं बल्कि ब्रदर इन लॉ बुलाने लग जाता है। जी यहाँ पर सुहो को साफ साफ कह देता है कि देखो अब तुम्हें लीजा के प्रॉब्लम से इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर सकती है। यहाँ पर सुहो जी से कहने लग जाता है कि नहीं ये मेरी मर्जी है और तुम इसे कहने वाले कौन होते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ इसके बॉस हो और तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके बाद तुम्हें इंटरफेयर करने का। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि है वो मेरी बातों में दखल अंदाजी कर सकता है लेकिन तुम नहीं। तो फिर यहाँ पर सुहो कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो। लीजा यहाँ पर बता देती है कि जी ने मुझे आज प्रपोज किया है। ये बात सुनते ही यहाँ पर सुहो के हाथों में से रिंग नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो रिंग लीजा उठाकर उसे दे देती है। सुहो कहता है कि अपने पास ही रखो इसे, लेकिन लीजा कहती कि नहीं ये रिंग शायद से तुमने शीन के लिए लाई होगी जो तुम्हारे हाथों से गलती से गिर गई है। सुहो कहता है कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे मना कर देती है, कहती है कि एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना है और अगर तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसा ना करोगे तो बेहतर होगा। सुहो यहाँ पर लीजा से कहने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि तुमने उसे रिस्पॉन्स नहीं किया होगा, तुमने उसे ना ही कहा होगा, तुमने अभी तक उसे हाँ नहीं बोला होगा। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि शादी करना जिंदगी में बस एक ही बार होता है, जिसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैंने खाली सोचने के लिए वक्त मांगा है, मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया है। सुहो के पास कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। जी कहने लगता कि अरे हाँ प्रपोजल से याद आया, मुझे लीजा को रिंग दिलवाने के लिए जाना था और ये रिंग का डायमंड तो तुम्हारे रिंग से भी बड़ा होगा। बाद में वो लीजा को लेकर वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर लीजा जी को थैंक यू बोलने लगती है एक बार फिर से उसकी हेल्प करने के लिए। जी कहते हैं कि अरे इस बार मैंने हेल्प नहीं किया, इस बार तो मैंने सच्चाई बताई है, मेरा सचमुच सपना है कि मैं तुम्हें बड़ी सी डायमंड रिंग लूँ। लीजा यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। सो कहते हैं कि देखो मैं तो दिलवा कर रहूँगा, लेना ना लेना तुम्हारे ऊपर है, अब ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीजा को अर्जेंट कॉल आ जाता है जी का, जो कि यहाँ पर उसको बहुत अर्जेंटली अपने कैबिन में बुलाता है। तो फिर यहाँ पर लीजा घबराते हुए चली जाती है एंड कहती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई। यहाँ पर जी बताने लग जाती है कुछ नहीं, कुछ इमरजेंसी वाली बात तो नहीं है। लीजा कहते कि अरे मैं तुम्हारे लिए भाग भाग कर आई, ये सोचते कुछ इम्पोर्टेंट काम होगा। जी कहते कि हाँ काम इम्पोर्टेंट तो है ही, याद है मैं तुमसे कहा था कि मैंने 3 स्टार मिशेलिन शेफ को बुलाया है यहाँ पर डिनर बनवाने के लिए, तो फिर वो चीज़ आज रात को मैंने ऑर्गेनाइज की है, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक टास्क करना होगा। जहाँ पर वो एग्रीमेंट देने लगता है टीना कंपनी के और कहते कि इनके साथ तुमने पहले भी वर्क किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इन्हें अब तुम हैंडल करो। यहाँ पर लीजा से थैंक यू बोलने लगती है। जाने से पहले यहाँ पर जियो से कहने लग जाता है कि देखो मेरा जो प्रपोजल था वो पर्सनल था, तो फिर ध्यान रखना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ इंटरफेयर मत करने देना। यहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने लगती है। अनित्य में यहाँ पर उसे ड्राइवर को कॉल आ जाता है, जो कहते हैं कि मैं कंपनी के पास पहुँच गया हूँ, आप नीचे आ सकती हो। और यहाँ पर लीजा जैसे ही नीचे होती अगर उस कार के अंदर बैठती है, उसके अंदर सुहो मौजूद होता है। वो बाहर निकलने वाली थी, लेकिन यहाँ पर सुहो सभी डोर्स को लॉक कर देता है। लीजा यहाँ पर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सू कहते कि बस तुमसे मिलने का मन किया तो मैं यहाँ पर आ गया एंड मैंने सुना कि तुम तीरा की कंपनी में जा रही हो, तो मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लीजा कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, लेकिन सू कहता है कि टेंशन मत लो,
मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर बन के आया हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें ड्रॉप करने का काम करूँगा। ऐसे भी जी से तो मैं अच्छा ही हूँ। लीजा कहने लगती कि नहीं, जी कुछ ज़्यादा ही बेहतर इंसान है, क्योंकि शादी के बाद एटलीस्ट उसका सरनेम मेरे सरनेम के तो आगे लगेगा, ना कि मैं उसकी साइड सीक्रेट लवर बनकर रहूंगी। बाद में यहाँ पर वो लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर से लीजा जाने लग जाती है। लीजा जैसे ही उस रेस्टोरेंट रूम के अंदर पहुंचती, यहाँ पर से समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जीरा कंपनी से लोग अभी तक आए क्यों नहीं है। टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है। एंड इतने में यहाँ पर से वो पीछे से आ जाता है। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि ये रूम ऑलरेडी बुक हो चुका है और एक प्राइवेट सूट है जहाँ पर तुम एंटर नहीं कर सकते हो। मेरी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि हाँ, मैं भी यहाँ पर एक मीटिंग के लाया हूँ। तो लीजा उसे उसी कमरे में जाने के लिए कह देती है, लेकिन वो बताने लगता कि नहीं, मेरी मीटिंग तो यहाँ पर ही है, लगता है तुम न्यूज़ नहीं पढ़ा करती हो। फिर बाद में यहाँ पर लीजा न्यूज़ चेक करने लग जाती है, जहाँ पर 4 दिन पहले वॉरियर ग्रुप ने टीजा ग्रुप को एक्वायर कर लिया था, यानी कि उनका अमालगमेशन हुआ था, जहाँ पर अब उसका सब हेड कोई और नहीं बल्कि सुहो ही होता है। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसका मतलब ये है तुमने जानबूझकर ये सारी चीज़ें की है। सू कहते कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई हो, लगता है तुमने तुम्हारा होमवर्क नहीं किया। पहले तुमने इस कंपनी के साथ बड़े अच्छे से डील किया था और अब कंपनी का ओनर मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर मैं बस तुम्हारे साथ एक छोटी सी मीटिंग करना चाहता था। लीजा कहती कि ठीक है, हम यहाँ पर बिजनेस वाली बातें कर सकते हैं। एंड यहाँ पर सुहो से अपनी और खींचकर अपने लैप पर बैठा देता है। कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जी में और मुझ में क्या फ़र्क है। लीजा यहाँ से उठ जाते हैं, कहने लगती कि नहीं, मैं यहाँ पर बिजनेस पर्पज से आई हूँ, अगर उसकी बात करनी है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। यहाँ पर सो से याद दिलाता है कि देखो, इस कंपनी का जो कोलैबोरेशन है हमारे साथ होने वाला है, तो फिर ये डील मैं साइन नहीं करना चाहूँ तो प्रॉब्लम में तुम ही फंस सकती हो। एलिसा को यहाँ पर ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। एंड बाद में सो से कहता है कि अरे इतनी आसानी से थोड़ी ना बता दूंगा, पहले बैठो, हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसके बाद आगे की डिसीजन होगी। लीजा यहाँ पर ड्रिंक कर लेती है एंड कहती कि तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे बैक करूँ, ताकि तुम ये प्रोजेक्ट मुझे दे दो और तुम इस पर साइन कर दो। यहाँ पर सुहो कहने लग जाता है कि लगता है मुझे लेकर तुम में मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लीजा पूछने लगती है कि जो चाहिए वो कह दो बस। एंड सुहो यहाँ पर उससे क्लोज जाने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वेटर आकर उनके लिए पूछने लग जाता है। सुहो गुस्से में उसे भगा देता है। वो वापस से लीजा के क्लोज आना चाहता है, लेकिन इतने में शीन का कॉल उसे आ जाता है, जो उसे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कहाँ। एंड सुहो यहाँ पर झूठ बोलता है कि वो कंपनी में है। एंड यहाँ पर शीन उसे कहने लग जाती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए माँ चाहती थी कि तुम घर पर आओ। सुहो यहाँ पर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर शीन बताने लगती कि आंटी चाहती कि मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाऊँ और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर यहाँ पर झगड़ा भी हो सकता है। सुहो कहते हैं कि ठीक है तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। बाद में यहाँ पर लीजा खुश हो जाती है, कहती है कि अब तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लगता है इस मील को हम एक साथ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सुहो यहाँ पर लीजा से कह देता है कि देखो, अगर तुम चाहती हो मैं रुकूँ तो फिर तुम मुझे यहाँ पर रुकने के लिए कह सकती हो। लेकिन लीजा यहाँ पर उससे ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए क्योंकि वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुहो यहाँ पर कह देता है कि ठीक है, तुम भी मुझे यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, लेकिन इस एग्रीमेंट को मैं लेकर जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हमारी मीटिंग वापस से होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आंटी और शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन जो है आंटी के लिए पानी लेकर आ जाती है। बाद में आंटी यहाँ पर पूछने लग जाती है कि सुहो कहाँ पर है, वो भी तक आया नहीं। तो फिर वो उसे कहने लगती कि वो भी आता ही होगा, एक्चुअली कंपनी में काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इस वजह से वो देरी से आने लगा है। आंटी बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोली हो, तुम्हें यहाँ पर चीज़ें ट्राई करनी होंगी ताकि वो इस घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और अगर कंपनी में हो तो फिर रात को टाइम पर घर से आ जाए। यहाँ पर शीना से बताने लग जाती है कि उसे बतानी है कि आखिर वो सुहो का दिल कैसे जीतेगी। तो उसकी मम्मी से बताने लग जाती है कि क्यों ना तुम लोग मिलकर ट्राई करो एक बेबी करने का, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी क्लोजनेस जो है बन सकती है। लेकिन शीन कहती कि पॉसिबल ही नहीं है, हमारे बीच ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर उसकी मम्मा उसे गिफ्ट देती है एंड कहती है कि तुम ट्राई तो ज़रूर कर सकती हो। इसके बाद में यहाँ पर शीन बेडरूम में होती है, जहाँ पर उससे अपनी मदर इन लॉ का दिया हुआ गिफ्ट पहना होता है। साथ साथ यहाँ पर सुहो भी आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर यहाँ पर शीन अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात करते हुए बेबीज के बारे में बात करने लगती है, जहाँ पर सुहो कहता है कि अगर मेरी मम्मी का यही ड्रीम है तो मैं उसे पूरा ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। बाद में यहाँ पर वो उस वाइन को स्मेल कर उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है।
जहाँ पर शीन को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इसके बाद में यहाँ से लिसा घर से निकल रही होती है, जहाँ पर शीन आ जाती है और उससे हेल्प मांगने लग जाती है। आखिर लिसा को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, तो फिर शीन उसे बताने लग जाती है कि मेरी मदर इन लॉ के पास सिर्फ 1 ही साल है जीने के लिए डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, और उनकी बहुत इच्छा है कि जाते जाते वो अपनी ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन का मुंह तो देख कर जाए। लिसा यहाँ पर कहने लग जाती है कि तुम्हारी फैमिली का मैटर है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वो कहने लगती कि नहीं, तुम मेरी मदद कर सकती हो, मुझे पता है। लेकिन लिसा यहाँ पर साफ साफ मना कर देती है। तो फिर यहाँ पर शीन से कहने लग जाती है वो बेबी शीन को देने के लिए। लेकिन यहाँ पर लिसा से कहती कि तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो, तुमने मुझे इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए कहा था और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर शीन ढेर सारी प्रॉमिसेस करने लगती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। लेकिन यहाँ पर लिसा से मना करते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शीन पूरी पागल हो जाती है और गुस्से में ही आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लिसा जी को कॉल कर कंफर्म करती है कि पक्का शीन तुम्हारी ही बहन है ना। तो फिर वो कहता है कि हाँ बहन तो मेरी है, लेकिन वो मेरी हाफ सिस्टर है। बाद में यहाँ पर जी पूछने लग जाता है कि आखिर हुआ क्या है, और यहाँ पर लिसा उसे सिचुएशन के बारे में बताने लग जाती है। जी कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उसे डांट लगाऊं, लेकिन लिसा ऐसा करने से मना करती है। कहते कि हो सकता है इम्पल्सिवनेस में आकर उसने कह दिया, लेकिन जाने दो, ऐसे भी मुझे मेरे पास को लेकर नई बातें करनी है। इतने में यहाँ पर कोई आकर लिसा को किडनैप कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर लिसा धीरे धीरे होश में आने लगती है। जहाँ पर वो अपनी ड्रेस को नोटिस करती तो उसे समझ आता है कि किसी ने उसकी ड्रेस को चेंज कर दिया है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में वो जब उठ के जाने लगती है तो उसके स्टमक में वापस से पेन होने लगता है, और इतने में यहाँ पर पीछे से सुहो आ जाता है उसका ध्यान रखने के लिए। लिसा को समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ पर आई कैसे। सुहो बताने लग जाता है उसे किडनैपिंग के बारे में, जहाँ पर वो उसे लेकर इसके पुराने वाले घर पर आ चुका है ताकि वो उसे सेफ्टी सिक्योर कर पाए। लिसा यहाँ पर उसे वार्निंग देने लग जाती है कि अपनी वाइफ को समझा कर रख दो, वरना मैं उसे पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। सुहो यहाँ पर कह देता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है। लिसा कहती है कि बस भी करो, पूरे न्यूज़ वाले और पूरी दुनिया को पता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, एंड तुम मेरे सामने इस बात को एग्री नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारी मर्जी और तुम्हारा छोटापन है। सुहो यहाँ पर लिसा को कहने लग जाता है, एंड फाइनली वो उसे बता देता है कि वो शादी रियल नहीं है बल्कि फेक है और मुझे वो करनी पड़ रही है। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि शीन कौन से एक्सटेंट तक जाना चाहती है इस शादी को कंटिन्यू करने के लिए। इतने में यहाँ पर डोर पर कोई आ जाता है, जहाँ पर लिसा छुपने लग जाती है, एंड वो होती है सुहो की मम्मा, एंड यहाँ पर उसकी मॉम के साथ साथ में शीन भी होती है। आंटी यहाँ पर सुहो से कहने लग जाती है कि शीन ने कहा था कि तुम घर पर आए हो, लेकिन तुमने आते ही दरवाजे को बंद कर दिया है, ऐसा कौन सा काम तुम कर रहे हो। शीन को यहाँ पर शक होता है कि उस रूम में कुछ है। सुहो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं ड्रेस को चेंज करा था बस इस वजह से। तो फिर आंटी यहाँ पर कहने लगे, कह रहे तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम्हें एक साथ एक ही रूम में रहना चाहिए और तुम शर्मा किस बात से रहे हो। और वो शीन को उसके रूम के अंदर भेजने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर सुहो उससे अंदर आने से मना कर देता है, जहाँ पर शीन करने लगती है कि क्यों, ऐसा क्यों, लगता है कोई तो तुम्हारे रूम में है जहाँ पर मुझे आने की परमिशन तुम मुझे नहीं दे पा रहे हो। आंटी यहाँ पर भी उसे कहते कि अरे तुम शीन के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, उसे अंदर तो आने दो, तुम्हारी वाइफ है। दूसरा यहाँ पर लिसा को देखते जो छुप रही थी, और यहाँ पर उसे एक कैटलॉग में से कुछ तस्वीरें मिलती है जो कि उनकी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सारे फोटो सुहो के पास में छुपे हुए क्यों है। यहाँ पर सुहो अपनी मम्मा से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि आपको एक बेबी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मैं और शीन मिलकर ये सब कर सकते। आंटी को यहाँ पर समझ नहीं आता। सुहो कहने लगता है कि देखो मुझ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शीन में लगता है हमें ये बात जाकर नीचे करनी होगी। बाद में यहाँ पर वो लोग नीचे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर सुहो अपनी मम्मा को रिपोर्ट सिखाने लग जाता है, एंड वो रिपोर्ट को देखकर उसकी मम्मा बड़े गुस्से में आ जाती है, एंड शीन से कहने लगती कि ये बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकती हो। एंड सुहो यहाँ पर अपनी मम्मा को शीन के ओव्यूलेशन के बारे में बताता है, जहाँ पर डिसऑर्डर से, जिस वजह से यहाँ पर शीन का प्रेग्नेंट हो पाना इम्पॉसिबल है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि रुको, मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी होगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर शीन भी आंटी के पीछे चली जाती है उन्हें समझाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर लिसा होती है जी के कैबिन में, जहाँ पर वो उसे डॉक्यूमेंट देने के लाई थी, साथ साथ टीरा कंपनी के बारे में वो उसे बताने लग जाती है। जी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है, ये कहते हुए कि मुझे तुम्हें पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, एंड मैंने भी मेरा असाइनमेंट ढंग से किया नहीं था, जहाँ पर मुझे नहीं पता था कि उस कंपनी को एक्वायर कर लिया होगा सुहो ने। अगर ऐसा होता तो उस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करने के पहले मैं पहले सोच लेता और फिर ही तुम्हें भेजता, लेकिन मेरी नज़रअंदाजी की वजह से ये सब हो गया। लिसा यहाँ पर उसे माफ़ी मांगने से मना कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लिसा
सुहो की पुरानी लाइफ के बारे में बात करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम और सुहो तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सुहो की पास्ट लाइफ में क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर जियो से बताने लग जाता है कि लगता तुम्हें उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है। तो वो उसे बताता है कि सुहो की फर्स्ट लव हुआ करती थी, जहाँ पर वो तुम्हारी तरह दिखती थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो शौक से हो जाती है और जाने लगती है, कहते कि मुझे स्टोरी के बारे में और नहीं जानना है। उसके जानने के बाद यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़रूर इस स्टोरी के बारे में जानना ही होगा और तुम मेरे पास ही आओगी इसके बारे में पूछने के लिए भी। इसके बाद में यहाँ पर लिजा सो रही होती है तो उसे नाइटमेयर आने लग जाता है, जहाँ पर वह डर के मारे उठती है। और यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लड़की कौन है जो कि डिट्टो की तरह दिखती है। फिर बाद में यहाँ पर वो नेकलेस को देखती है जो कि सुहो ने उसे दिया होता है, एंड वह वही नेकलेस होता है जो कि उस लड़की ने उस तस्वीर में पहनी थी। फिर वो बाद में कुछ ज़्यादा ही ओवरथिंक करती हुए अपनी मम्मा को कॉल लगाती है। एंड यहाँ पर लीजा अपनी मम्मा से पूछना शुरू कर देती है कि क्या कोई मेरी ट्विन सिस्टर भी थी। यहाँ पर आंटी उसे साफ साफ मना कर देती है। तो लीजा पूछती कि हो सकता है कि कोई तो मेरे जैसा दिखता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। आंटी कहते कि नहीं, लगता है तुम मुझसे मिली हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। लीजा बाद में यहाँ पर बातें टाल कर कॉल को कट कर देती है। एंड उसे उसकी मम्मा के बात करने के तरीके से समझ आता है कि उसकी मम्मा उसे कुछ तो छुपा रही है। इसके बाद में हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं, जहाँ पर लीजा की मम्मा ने उसे कॉल लगा दिया होता है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उनकी सारी बातें उन्हें बताने लग जाती है कि आखिर उन दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई थी। एंड आंटी यहाँ पर सुहो से पूछने लग जाती है कि तुम पक्का श्योर हो, ये एकदम अच्छा आइडिया है। सुहो यहाँ पर उन्हें उन पर डाउट करने से मना कर देता है। फिर हमें यहाँ पर समझ जाता है कि ये स्टोरी एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस स्टोरी भी है, जहाँ पर हमें ये तक नहीं पता होता कि आखिर सुहो की मम्मा इतना लीजा को हेट क्यों करती है। फिर बाद में हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम का देखते हैं, जहाँ पर जी ये टीरा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की खुशखबरी अपने सभी एम्प्लॉयज को दे रहा होता है। एंड यहाँ पर वो अपना सारा क्रेडिट दे देता है लीजा को, जहाँ पर वो लोग लीजा को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं, लेकिन लीजा का ध्यान होता ही नहीं है। बाद में उसका कलीग उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जहाँ पर लिजा उनसे माफी मांगते हुए रेस्टरूम चली जाती है। एंड वो अपना पानी से फेस वॉश करती है, लेकिन वो अपने आप को होश में ला पाए। एंड इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर सुहो उसकी नेकलेस को नोटिस करता है एंड कहने लगता है कि लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो। लिसा कहती कि नहीं, थैंक्स टू यू, जहाँ पर तुमने मेरे इस कोलैबोरेशन को एक्सेप्ट कर लिया और क्रेडिट मुझे मिल जाए। और ये बात इस नेकलेस की जिसे तुम देख रहे हो, तो फिर ये नेकलेस तुमने ही मुझे दिया था। सुहो कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि कितने समय बाद तुमने इस नेकलेस को पहना हुआ है। यहाँ पर लिसा को पता होता है कि सुहो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट पर्सन है। फिर बाद में यहाँ पर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर वो सुहो से पूछती है कि कोई ऐसी बात है जो तुम्हें मुझे बतानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन सुहो यहाँ पर साफ इनकार कर देता है एंड कहता है कि नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। एंड लिसा वहाँ से चली जाती है। सुहो भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिसा को कितनी बातें पता होंगी अभी तक। इसके बाद में यहाँ पर लिसा कॉन्फ्रेंस में बैठ जाती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, तो वो सोचने पड़ जाती है कि आखिर सब लोग कहाँ चले गए। तो फिर यहाँ पर जियो से बता दे कि तुमने आने में इतनी देरी कर दी कि मीटिंग तो हमें कब की ख़त्म करनी पड़ी। फिर लीजा को वो पूछने लग जाता है कि आखिर तुम कहाँ पर खो गई हो आज, लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पूरे दिन में चल क्या रहा है। लीजा से कहते कि ऐसी बात नहीं है। बाद में यहाँ पर जी ऐसे नाटक करता है कि जैसे भूख के मारे उसे हेलुसिनेशन हो जाओ। तो फिर यहाँ पर वो समझ जाती है कि उन दोनों को अब लंच पर जाना है। फिर वो उस जगह को सिलेक्ट करने लगती है, लेकिन वो उसे बोलती है कि देखो, मेरी कंडीशन है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो लास्ट टाइम की स्टोरी कंटिन्यू रखो। जी कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें कहानियाँ नहीं बता दूंगा। लीसा कहते कि ठीक है, हर एक मील पर तुम मुझे हर एक स्टोरी बताया करोगे उस लड़की के बारे में जो मेरी जैसी दिखती है। जी कहता है कि हाँ जरूर बताऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारा खाना खिलाया हुआ इतना अच्छा होगा बस तभी। लिसा कहते कि एक और शर्त कि ड्राइव तुम्हें करना होगा। इसके बाद में वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर बाद में यहाँ पर उनका डिनर कर हो जाता है, जहाँ पर लीजा जी से उसकी फर्स्ट लव के बारे में पूछना शुरू कर देती है। जी यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि जिस लड़की की तस्वीर तुमने देखी थी वो उसकी फर्स्ट लव थी। और यहाँ पर उनका रिलेशन बड़ा गहरा था, लेकिन सुहो की मॉम को उनका रिलेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उनके इस रिलेशन में एक ढेर सारी दरार आई। और तो यहाँ पर हमें पता है कि अब वो यहाँ पर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाती है कि आगे सब लोग पहले से ऐसा क्यों कहते आ रहे हैं कि सुहो और तो अर्शिन एक दूसरे को बहुत पहले से ही प्यार करते हैं। यहाँ पर जी उसे बताने लग जाता है कि वो एक फेक रूमर है जो कि इसकी मॉम ने फैला है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी को लगता है कि सुहो शीन से बड़ा प्यार करता है, लेकिन सुहो के लिए शीन के दिल में कोई फीलिंग्स है भी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो उस पास की लड़की के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो मर कैसे गई। तो फिर यहाँ पर जियो से कहते हैं कि मैंने कब तुमसे कहा कि वो मर गई, वो जिंदा है लेकिन इस शहर में नहीं है।
फिर बाद में यहाँ पर लीजा को हम देखते हैं जो कि अपनी पैकिंग कर रही होती है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है जहाँ पर उसे ये सारी खबर मिल जाती है। वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम घर को सेल कर रही हो, पैकिंग कर रही हो, तुम जाना कहाँ पर चाहती हो। लीजा उसे कहने लग जाती है कि इस घर को सेल करके मुझे इनफ मनी मिल जाएंगे जहाँ पर मैं मेरी मॉम की सर्जरी करवा सकूंगी, और ये बात मेरा यहाँ से जाना तो जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। सुहो कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी मॉम के जितने भी खर्चे होंगे मैं वो देखने के लिए रेडी हूँ। मैं तो यहाँ तक उन्हें अब्रॉड भेजने तक रेडी हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी परमिशन नहीं मिल पा रही, और जी तुम्हारे लिए बेटर पर्सन नहीं है। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती है कि वही मेरे लिए परफेक्ट मैच रहेगा। उसने मुझे प्रपोज भी किया है और बहुत जल्दी मैं उसे रिस्पॉन्स दे भी दूंगी। फिर बाद में यहाँ पर सुहो उसे न्यूज़ दिखाने लगता है जहाँ पर वो न्यूज़ में साफ साफ नजर आ रहा था कि सुहो और तौशीन का रिलेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लीजा कहते कि ये सब न्यूज़ तुम फैला रहे हो। सुहो कहता है कि हाँ, लोगों को भी हमारे बीच की सच्चाई पता चलनी चाहिए जहाँ पर मेरा शेन से कोई रिलेशन है भी नहीं। बाद में यहाँ पर सुहो लीजा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, एक न्यूज़ स्टार्ट करने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर मना करने लगती है, कहते कि नहीं मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। सुहो कहता है कि देखो मेरी गलती क्या है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर शीन और मेरे बीच में वो शादी वाली चीज़ चल रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें भी पता है वो सारी चीज़ें फेक है। मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं मेरी मॉम की हेल्थ को बेटर बना सकूं, वरना मेरे लिए कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है शीन को लेकर, ये तो तुम भी अच्छे से जानती हो। लेकिन अगर तुम मुझे एक और मौका देकर देखोगी तो हम अपनी लाइफ को आगे और अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लीजा कहने लग जाती है कि अगर कोई बीच में आ गया तो, लेकिन यहाँ पर सुहो से कह देता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ साथ लीजा यहाँ पर उसकी मॉम को लेकर कहती है, तुम्हारी मॉम तो हमेशा मेरे अगेंस्ट रही है, उस चीज का क्या। सुहो कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। फिर बाद में यहाँ पर सुहो कार में बैठा होता है जहाँ पर वह जी को कॉल लगा देता है और जी से साफ साफ कह देता है कि तुम्हें अब लीजा के मैटर में दखलअंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है, फिर भी यहाँ पर वो उसे वार्निंग देकर कॉल को कट कर देता है। लीजा यहाँ पर घर पर बैठकर लंच करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो सुहो का इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट यहाँ पर आकर कहने लगता है कि अगर आपको खाना पसंद नहीं आया हो तो हम आपके लिए कुछ और बना सकते हैं, लेकिन लीजा को यहाँ पर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था ही नहीं। वो सुहो के बारे में पूछने लग जाती है एंड इतने में ही सुहो का कॉल आ जाता है जो कहने लग जाता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है तो मैं नहीं आ सकता। एंड लीजा यहाँ पर कॉल कट कर गुस्से में लंच भी नहीं करती। सुहो चला जाता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए जो कि हॉस्पिटल में होती है। उसकी मॉम यहाँ पर सुहो से कहने लग जाती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे हेट कर रहोगे, मुझे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है। और रही बात उस लीजा की, तो वो मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती है, ये बात मैंने तुम्हें शुरुआत से ही कह दी थी। सो यहाँ पर अपनी मम्मी को काम डाउन करता है एंड कहता है कि देखिए ये सारी बातें बाद में भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी है वो आपकी हेल्थ है, तो अभी हमें आप पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर कर पाओ। इसके बाद में यहाँ पर सुहो और लीजा बैठे होते हैं अपने लिविंग रूम में, जहाँ पर लीजा के लिए एक पार्सल आ जाता है और वो बहुत प्यारा सा बुके होता है एंड ये बुके भिजवाया होता है जी ने साथ साथ एक लेटर के साथ कि तुम हमेशा स्माइल करती रहना, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर सुहो से फ्लावर को ले लेता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें फ्लावर्स पसंद है तो मैं तुम्हें रोज़ फ्लावर दिया करूँगा, लेकिन ये फ्लावर तुम नहीं रख सकती, और उसे लेकर वो डस्टबिन में फेंक देता है। लीजा उसे पूछने लग जाती है कि आखिर वो कब तक यहाँ पर रहेगी। सुहो से कहता है कि तुम यहाँ पर तब तक रहोगी जब तक मैं चाहूँगा, तुम यहाँ पर रहो और आराम करो, जी को मिलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लीजा कहती है कि मैं यहाँ पर रह के थक चुकी हूँ, आखिर तुम करना क्या चाहती हो और तुम क्या कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लीजा को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। वो उसे कह देते कि तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम मुझे एक जेल में बंद कर रख रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं जहाँ पर उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है एंड यहाँ पर वो लीजा के बारे में बताना लग जाता है कि मुझे उनके हस्बैंड यानी कि सुहो का कॉल आया था जिसने मुझे कहा था कि लीजा उस कंपनी से रिजाइन कर रही है। जी को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर वो लीजा के हस्बैंड करके क्यों बोल रहा है। सुहो तो सिर्फ उसका एक्स बॉस है। फिर बाद में यहाँ पर वो रेजिग्नेशन का लेटर भी भेज देता है। यहाँ पर तो जी साफ साफ कह देता है कि मैं उसके रेजिग्नेशन को अप्रूव नहीं करने वाला हूँ, ये बस एक जबरदस्ती का काम है। असिस्टेंट यहाँ पर उसे कैपिटल प्रॉपर्टी के बारे में बताने लग जाता है जो कि जी की होती है एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत जल्दी यहाँ पर सुहो जी की कंपनी को भी एक्वायर करने वाला है।
इसके बाद में यहाँ पर लिजा उदास बैठी हुई थी, जहाँ पर सुहो उसे नोटिस करता है एंड बोलने लग जाता है कि लगता तुम्हें ये डिश पसंद नहीं है। लिजा कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर पूरे दिन अकेले रहकर थक चुकी हूँ। तो फिर सुहो समझ जाता है कि लिजा को फ्रेश एयर चाहिए एंड लिजा यहाँ पर बाहर जाने की बात भी करने लग जाती है, लेकिन कहते कि इन सब का फायदा क्या है जब तुम मुझे बाहर निकल नहीं देने वाले हो। सुहो कहता है कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें खुद ही कंपनी को ड्रॉप कर आ जाऊंगा। एंड यहाँ पर लिजा चली जाती है कंपनी में, जहाँ पर वो जी के कैबिन में जाती है एंड आती यहाँ पर वो उसे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने लग जाती है, साथ साथ एग्रीमेंट्स भी। यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होता है कि जी का ध्यान लिजा में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जी अलग ही टेंशन में बैठा था। फिर वो लिजा से कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो घर भी जा सकती हो। लिजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि शायद से जी उसे यहाँ से निकाल रहा है। जी कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम घर पर जाकर बस आराम करो और कुछ भी नहीं। फिर लिजा वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले 100 बार सोचता है। इतने में यहाँ पर उसे सुबह का कॉल आ जाता है। सुबह कहते कि क्यों, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया, अब टाइम आ गया हमारे क्लेम पे को स्टार्ट करने का। यहाँ पर जी उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तो उस समय यहाँ पर लिजा को देखता है जो अपना सामान लेकर इस कंपनी से जा रही होती है। इतने में यहाँ पर आंटी की असिस्टेंट का उसे कॉल आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है एंड लिजा यहाँ पर हॉस्पिटल में आंटी से मिलने के लिए चली जाती है। हॉस्पिटल में आने के बाद लिजा यहाँ पर आंटी की हेल्थ के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर आंटी लिजा को साफ साफ कह देती है कि देखो नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी सुहो आस पास नहीं है, तो तुम फेक एक्ट करना बंद कर दो तो बेहतर होगा। लिजा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। बाद में यहाँ पर लिजा आंटी को समझाने लग जाती है कि उसके और सुहो के बीच में कुछ भी नहीं है। आंटी कहते कि मुंह बंद रखो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर बस मेरे मरने का वेट कर रही हो कि जैसे मैं मर जाऊँ यहाँ पर तुम शादी कर लो उसके साथ में। लिजा कहती कि नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो गई है। लिजा यहाँ पर आंटी को समझाने की बड़ी कोशिश करती है। इतनी में यहाँ पर आंटी को जोर जोरों से खांसी आने लग जाती है, जहाँ पर वह जैसे वो पानी पीती है वो लिजा को एक एडवाइस करने लगती है कि देखो मुझे पता है तुम्हारी मॉम ठीक नहीं है। यहाँ पर लिजा उनकी मॉम भी किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताने लग जाती है। तो आंटी कहती है कि ठीक है, तुम अपनी मॉम को लेकर अब्रॉड चली जाओ, वहाँ के ट्रीटमेंट्स बड़े स्पेशल होते हैं, जितना भी एक्सपेंस होगा वो मैं देने के लिए रेडी हो जाऊंगी। एंड यहाँ पर लिजा ना चाहते हुए भी उन्हें ना नहीं कह पाती। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को कॉल कर अब्रॉड जाने के लिए बात करने लगती है। उसकी मम्मा कहती है कि आखिर हो क्या गया तुम्हें, मुझे समझ नहीं आ रहा, हम अब्रॉड क्यों जा रहे हैं। तो लिजा यहाँ पर उन्हें समझाने लगती है, साथ साथ कहती है कि मैं बहुत जल्दी आकर आपसे मिलने वाली हूँ। तो फिर आंटी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, कहने लगती लेकिन तुम तो सुबह ही मुझसे मिलकर गई थी। लिजा बोलती कि नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए 1 हफ्ते में नहीं आई हूँ। फिर बाद में यहाँ पर आंटी बोलती कि शायद से मैं हेलुसिनेट कर ही रहूँगी। इसके बाद वो कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर लिजा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मेरी मॉम मुझे बिना देखे हुए भी कैसे देख सकती है। इतनी मशीन आकर लिजा पर चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि तुमने आंटी को मारने की कोशिश कैसे कर ली। लिजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। अनित्य में यहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर शीन कहने लगती है कि लिजा ने आंटी की जान लेने की कोशिश की है। सुहो को भी समझ नहीं आता, वो दौड़ कर अपनी मम्मा के पास चला जाता है, जहाँ पर शीन भी लिजा को लेकर आ जाती है। आंटी यहाँ पर लिजा पर ब्लेम डालने लगती है। लिजा कहती कि आखिर क्या कह रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। आंटी कहती कि तुम नाटक क्यों कर रही हो, अभी तुम यहाँ पर इस कमरे में आई थी, जहाँ पर मैं तुम्हारी मॉम की ट्रीटमेंट के बारे में जब बात की, उसके बाद वापस आकर तुम्हें तो मेरी जान ही लेनी चाहती। लिजा बोलती कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं अपनी मॉम के साथ में कॉल पर थी। बाद में यहाँ पर सुहो लिजा को लेकर बाहर चला जाता है। लिजा को लगता है कि सुहो उसे पनिश करेगा, लेकिन सुहो से पूछने लग जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, तुम्हें सारी सच्चाई बतानी होगी। लिजा उसे सच सच बताती है, साथ साथ ये भी कहते कि तुम सीसीटीवी को चेक कर सकते हो। बाद में यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर शीन उस सीसीटीवी का फुटेज लेकर आ जाती है। एंड वो लोग यहाँ पर जैसे कैमरे में देखते हैं, वहाँ पर हम लिजा को देखते हैं। लिजा भी यहाँ पर खुद को देखकर शॉक हो जाती है। वो उन्हें समझाने लग जाती है कि मैं तो मेरी मम्मा के साथ कॉल पर थी और मैं तो हॉस्पिटल में इस समय में आई भी नहीं थी, तो ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर बाद में यहाँ पर से वो घर चली जाती है। सुहो भी यहाँ पर घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो लिजा को पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो। लिजा कहते हैं कि तुम यहाँ पर पुलिस पे कंप्लेन ही करोगे, क्या तुम्हें मुझ पर शक नहीं कि मैंने तुम्हारी मम्मी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की होगी। सुहो के पास इसका जवाब कुछ होता ही नहीं है। और लिजा उसे कन्फ्रंट करने लग जाती है कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि तुम्हारी लास्ट लव की शक्ल मुझसे मिलती जुलती है और मुझे लगता है कि उसने ये सब किया होगा। सुहो बताने लग जाता है कि नहीं, वो जिंदा नहीं है। यहाँ पर
लिसा को तो जी ने बताया था कि वो जिंदा है। फिर बाद में सुहो से बताता है कि वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी, जहाँ पर उसे हमने डब्लिन के मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ था। एंड जिसके बाद में उसने खुद ही की जान दे दी थी। और उस CCTV के लिए मैंने ऑलरेडी हैकर्स को बैठा दिया है, जहाँ पर हमें सच्चाई का बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर शीन को देखते हैं, जो कि सुहो के कैबिन में होती है और तो यहाँ पर वो छानबीन करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे फोटोज मिल जाता है। ये फोटोज होते हैं उसकी एक्स लव के, जो कि डिट्टो यहाँ पर लिसा की तरह दिख रही थी। और यहाँ पर शीन के दिमाग में खुराफाती आइडियाज आने लगते, जहाँ पर वो लिसा को मिलने के लिए बुलाती है। साथ साथ वो उसे वो सारे फोटोज भी बताने लगती है, ये कहते हुए कि तुम्हें पता चल गया सी सुहो तुम्हें पसंद क्यों करता है, क्योंकि तुम उसकी एक्स लव की तरह दिखा करती हो, बस इस वजह से। फिर बाद में यहाँ पर लिसा बोलती है कि ये सच नहीं है। शीन कहते कि सच है तो मुझे एक बात बताओ कि अगर वो उससे प्यार नहीं करता तो अभी भी यहाँ पर उसके पास में उसकी तस्वीरें क्यों है? उसे इन फोटोज को तो फेंक देना चाहिए। लिसा भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, जहाँ पर शीन उसे एक रिपोर्ट दिखाती है एंड वो रिपोर्ट्स होती है डॉक्टर की, जहाँ पर उसे अच्छे से याद है कि सुहो ने उसे ये कहा था कि वो तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। एंड यहाँ पर ढेर सारे रिपोर्ट्स है जहाँ पर उसकी एक्स लवर की मेमोरी को वापस रीगेन करने की कोशिश की जा रही थी। एंड यहाँ पर लिसा को समझ नहीं आ रहा होता कि सुहो उसे झूठ बोल रहा है या फिर शीन यहाँ पर झूठ बोल रही है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मम्मा से मिलने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर वो आंटी से सारी सच्चाई पूछने लग जाती है। आंटी कहते कि हाँ तुम्हें जैसे कैसी याद होगी 3 साल पहले क्या हुआ था। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि सुहो की एक्स लवर कोई और ही नहीं बल्कि लिसा ही होती है। एंड उस समय भी लिसा प्रेग्नेंट थी, जहाँ पर उसकी मम्मा उसकी पूरे अपोजिट चली गई थी, जिस वजह से यहाँ पर लिसा का मेंटल ब्रेकडाउन भी हुआ था। एंड यहाँ पर सुहो ने उसकी मेमोरीज को वापस से रीडेवलप किया था, उसे बहुत अंडर हाई एज की सर्जरी के अंदर डाला हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर लिसा की पास मेमोरीज पूरी तरीके से इरेज हो गई थी। इतने में यहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर लिसा उसे कन्फ्रंट करती है। सुहो से समझाता है कि देखो ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। फिर लिसा यहाँ पर अपनी मम्मा के पास चली जाती है सारी सच्चाई पता करने के लिए, जहाँ पर उसकी मम्मा से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि अब बड़ी देर हो चुकी है। एंड यहाँ पर वो बताती है कि वो उसकी रियल मॉम नहीं है। एंड 3 साल पहले किसी ने तो उसे अपॉइंट किया था ये काम करने के लिए, जहाँ पर उन्हें ढेर सारे पैसे दिए गए थे। एंड यहाँ पर उसकी फेक मॉम आखिरी सांसें ले रही होती है, जहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। एंड लिसा यहाँ पर रोने लग जाती है कि उसके आसपास कौन इंसान फेक है कौन रियल है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर लिसा फाइनलाइज कर लेती है कि वो अब अपनी दूरी सुहो से बना कर ही रहेगी। तो फिर वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। साथ साथ वो उसे वार्निंग भी देती है उसे ना ढूंढने के लिए या फिर उसे ना मिलने के लिए, और अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद की जान भी दे सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे मिलने के लिए आ ही जाता है। एंड वो उसे बताने लगता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ बिजनेस ट्रिप के लिए। दूसरा यहाँ पर शीन जो होती है उसने लिसा को मिलने के लिए बुलाया था। एंड यहाँ पर लिसा कॉल लगा लेती है जी को, जहाँ पर वो उसे अपने प्लान के बारे में बताने लगती है। एंड वो ये भी बताती है कि सुहो जो है अब्रॉड गया है, तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पर शीन को मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर CCTV भी नहीं होते। शीन यहाँ पर खड़ी होती है, साथ साथ जी भी बड़ी दूर होता है। यहाँ पर शीन लिसा उन सबका झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर गुस्से में आकर शीन जो है लिसा को तालाब के अंदर फेंक देती है और वहाँ से चुपचाप भाग जाती है। हालांकि जी और उसकी रेस्क्यू टीम वहीं पर होती है, जो कि लिसा की जान बचा देती है। साथ साथ जी यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा लेता है और सुहो को भी कॉल लगा देता है कि तुम्हें पता है कि क्या हो गया और तुम वहाँ पर अब्रॉड में हो। फिर बाद में यहाँ पर सुहो आता है, जहाँ पर लिसा की खोजबीन चल रही थी, पर पुलिस को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसकी सैंडल ही मिलती। यहाँ पर सुहो लिसा को ढूंढने के लिए खुद ब खुद उस पानी के अंदर गिर जाता है। एंड बाद में यहाँ पर उसे भी लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जब वह होश में आता तो वहाँ पर जी और शीन भी मौजूद थी। शीन उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब वो चला जा चुका है, लेकिन यहाँ पर सुहो जो उनकी बातों को यकीन करने के लिए रेडी ही नहीं था। फिर बाद में हम यहाँ पर जी को देखते हैं, जहाँ पर वो लिसा से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसने लिसा के लिए पासपोर्ट और सारी चीज़ें अरेंज कर दी होती है, क्योंकि यहाँ पर लिसा को अब उन लोगों की लाइफ में और दखलंदाजी नहीं करनी थी। दूसरा यहाँ पर सुहो को पता हो जाता है कि शीन ही है जिसने यहाँ पर लिसा को धक्का मारा हुआ था, तो यहाँ पर वो उसे समझाने लगती है, लेकिन सुहो उसकी बात को नहीं मानता। बट फाइनली यहाँ पर शीन सारी चीज़ें कन्फेस कर देती है। और यहाँ पर सुहो वार्निंग देने के साथ साथ उसे पुलिस के हवाले भी करने की धमकी देने लग जाता है।
फिर बाद में यहाँ पर सुहो सीधा जी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जी से बहुत रिक्वेस्ट करता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि लीजा जिंदा है। जी उसे अपने इल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन सुहो कहता है कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। वहाँ पर वो उस एरिया में क्यों ही जाएगी जहाँ पर सीसीटीवी ना हो, मैं यहाँ पर उसे बड़े अच्छे से जानता हूँ। यहाँ पर सुहो कुछ ज्यादा रोने लग जाता है, जहाँ पर वो नीचे नील डाउन भी करता है और उसे उसके बारे में बताने के लिए बोलता है। एंड उसे इस तरीके से देख जी का दिल पिघल जाता है, जहाँ पर वो उसे लीजा के बारे में बता देता है। एंड बाद में यहाँ पर लीजा जी से मिलने वाली थी, बट वहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर सुहो को देखकर वो शॉक हो जाती है। सुहो कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे जी ने सब कुछ बता दिया है। सुहो से माफी मांगते हुए स्टार्टिंग से कहानी बताने लग जाता है कि स्कूल समय से ही वो लोग एक साथ में थे, एक दूसरे से लव करते थे एंड एक दूसरे के साथ में उनकी शादी भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर उनकी मॉम जो है उनकी शादी को बहुत अपोज किया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मॉम की वजह से लीजा को बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। साथ साथ लीजा प्रेग्नेंट थी, ये बात उसे बाद में पता चली थी। ये बात तो सुहो को खुद पता नहीं थी जब तक उसका बेबी अबॉर्ट नहीं हुआ था। एंड ये सारी चीज़ें एक बार वापस से रिपीट ना हो, इसलिए सुहो ने आज की मेमोरी को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया होता है। इतने में यहाँ पर सुहो का इमरजेंसी कॉल आता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर उसकी मम्मा को अटैक आ रहा था। तो सुहो फटाक से वहाँ चला जाता है उससे माफ़ी मांगते हुए। फिर बाद में यहाँ पर लीजा न्यूज़ चैनल में देखती है, जहाँ पर सुहो न्यूज़ में बता रहा होता है कि बहुत जल्दी पुलिस सचिन को गिरफ्तार करने वाली है और उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने के लिए, यानी कि लीजा को नुकसान पहुंचाने के लिए। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि वो उसे कितना ज़्यादा लव करता है, तो वो उसे कॉल करने जा रही थी, लेकिन इतने में यहाँ पर शीन जो होती है वो उससे भी ज़्यादा स्मार्ट थी, तो उसने यहाँ पर लीजा को किडनैप कर दिया था एंड यहाँ पर वो लीजा को मारने वाली थी। इतनी में वहाँ पर सुहो आ जाता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है। एंड शीन की यहाँ पर कुछ कंडीशन थी जिसे सुहो हाँ बोल भी नहीं पाता। गुस्से में आकर शीन उसके बच्चा को मारने तो वाली थी, लेकिन सुहो आ जाता है बीच में, जहाँ पर बच्चा को सुहो को लग जाता है। एंड शीन यहाँ पर घबरा जाती है, जहाँ पर एंड मौके पर हर टाइम की तरफ पुलिस आकर उसे ले जाती है। एंड सुहो बाद में यहाँ पर हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर अब से लीजा होती है जो कि उसे कंपनी को संभाल है। एंड कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड फाइनली यहाँ पर लीजा को कॉल आ जाता है सुहो का, जहाँ पर वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। फिर वो वही रिंग आकर लीजा को प्रपोज करने लगता है, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए। लीजा यहाँ पर उसे हाँ कह देती है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।